दोस्तों नमस्कार। हम चलते हैं अपने अगले अंश की तरफ। अभी तक हमने बताया कैसे सिद्धार्थ गौतम ने शाक्य संघ में दीक्षा ली और कैसे उसका मतभेद हुआ। ये हमने अपनी पिछली जो वीडियो थी उसमें बताया था। और मतभेद के बाद कैसे उसने देश निकालने की जो प्रस्ताव पे हामी भरी, और वो सब हमने बताया था। अब हम उसके आगे चलते हैं जो उसकी विदाई के शब्द थे। उससे पहले आप हमारे चैनल पे को जो वीडियो हैं उसको देखिए, लाइक करिए, और उसमें कुछ अगर आपको लगता है कुछ और इम्प्रूवमेंट की संभावना है तो बताइए, हम उसको और ऐसे ही आगे इम्प्रूव करेंगे आने वाली वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके सहयोग से ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। हम आगे चलते हैं अपनी अगली इस वीडियो पे। यह है विदाई के शब्द। शाक्य संघ के सभा में जो कुछ हुआ था वह सूचना सिद्धार्थ गौतम के लौटने से बहुत पहले ही राजमहल में पहुंच चुकी थी। घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उसके माता पिता सो रहे थे और संताप में रो रहे थे और चिंता में डूबे हुए थे। सुशोधन ने कहा, हम युद्ध की बुराइयों की चर्चा तो कर रहे थे, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, मैं भी नहीं सोचता था कि ऐसी स्थिति ऐसा मोड़ लेगी। मैं आशा कर रहा हूँ कि मैं अपने तर्कों से शांति हेतु शाक्यों का मन जीत लूँ, किंतु कितने खेद की बात है कि सैनिक अधिकारों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया कि मेरे तर्क पर कोई भी प्रभाव डालने पे सफल नहीं हुआ। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि अपने अनुभव किया होगा कि मैंने किसी प्रकार परिस्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया। मैं सत्य और न्याय के उद्देश्य को नहीं छोड़ सकता। सत्य और न्याय के लिए अडिग खड़ा रहा, चाहे उसके लिए कोई भी दंड हो। मैंने उसके प्रहार को अपने ऊपर ले लिया। लेकिन सुशोधन इससे संतुष्ट नहीं थे। वो बोले, तुमने यह नहीं सोचा कि इससे हमारे ऊपर क्या बीतेगी? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, लेकिन इसी कारण से मैंने प्रवर्ज्या ले ली। जरा सोचिए, यदि शाक्यों ने हमारे सारे खेत जब्त करने की आज्ञा दे दी होती तो इससे के दुष्परिणाम क्या होता? लेकिन तुम्हारे बिना हमारे लिए खेतों का क्या लाभ? सुशोधन पीड़ा में भरकर बोले, सारा परिवार ही शाक्य जनपद का प्रतिवाद कर देगा। तुम्हारे साथ देश छोड़कर ना चले जाएं। प्रजापति गौतमी भी रोते हुए सुशोधन के साथ बोली, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। तुम हम सब इस छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो? सिद्धार्थ ने उनको संभाला। माँ, क्या तुमने हमेशा एक क्षत्रिय होने की माता होने का दावा नहीं किया था? क्या ऐसा नहीं है कि तब नहीं है? तब तो तुम्हें वीर होना चाहिए। इस प्रकार के दुखी होना तुम्हें शोभा नहीं देता। यदि मैं युद्ध भूमि से गया और वहाँ मार जाता तो क्या करती? क्या तब भी तुम इस प्रकार दुखी होती? गौतमी बोली, नहीं, वैसा तो एक क्षत्रिय योग्य होता है, लेकिन तुम लोगों से दूर जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहने जा रहे हो। हम यहाँ कैसे शांति से रह सकते हैं? मैं कहती हूँ कि तुम हमें भी अपने साथ ले चलो। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, क्या तुम सबको कैसे साथ ले जा सकता हूँ? नंद अभी बच्चा है, मेरे पुत्र राहुल का भी अभी जन्म हुआ है। क्या तुम इन्हें छोड़कर मेरे साथ चल सकती हो? गौतमी ने संतोष न होगा, उसने निवेदन किया, यह संभव है कि हम सब शाक्यों का देश छोड़कर कौशल राज के संरक्षण में रहने के लिए कौशल देश में चले जाएं। सिद्धार्थ ने पूछा, लेकिन माँ, शाक्य क्या कहेंगे? क्या वे इसे संदेह देशद्रोही नहीं समझेंगे? इसके अतिरिक्त मैंने वचन दिया है कि मैं वाणी और कर्म से ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कि कौशल राज को मेरी प्रवृत्ति का यथार्थ कारण ज्ञात हो। यह सही है कि मुझे अकेले जंगल में रहना होगा, लेकिन क्या उत्तम क्या है, जंगल में रहना अथवा कोयलों के साथ वध का भागीदार बनना? सुशोधन ने पूछा, लेकिन इतनी व्यग्रता क्यों? शाक्य संघ ने अभी कुछ समय के लिए लड़ाई को त्याग दिया है। हो सकता है कि युद्ध कभी छिड़े ही ना, तुम अपनी प्रजा क्यों नहीं स्थगित कर देते? हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ रहने के लिए शाक्य संघ की अनुमति प्राप्त करना संभव हो जाए। सिद्धार्थ को यह विचार व्यर्थ नापसंद था, इसलिए उसने कहा, क्योंकि मैं प्रवर्जित हो जाने का वचन दिया है, इसलिए शाक्य संघ ने अभी कोयलों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का निर्णय छोड़ दिया है। यह संभव है कि मेरे प्रवर्ज्या ग्रहण कर लेने पर शाक्य संघ को अपनी युद्ध की घोषणा को वापस ले लेने के लिए राजी किया जा सके, किंतु यह सब कुछ पहले से ही प्रयास लेने पर निर्भर करता है।
मैंने वचन दिया है और मुझे उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। वचन उल्लंघन का परिणाम हमारे लिए और शांति दोनों के लिए बहुत ही गंभीर हो सकता है। माँ, मेरे मार्ग का बाधक न बने, मुझे अपनी अनुमति और अपना आशीर्वाद हो दो। जो कुछ हो रहा है वह अच्छे के लिए ही है। गौतमी और सुशोधन दोनों मौन हो गए। तब सिद्धार्थ जो यशोधरा के कथ गए, उसे देख के सिद्धार्थ मौन खड़ा हो गया और वह समझ नहीं पा रहे थे कि अब वो क्या कहे और कैसे कहे। यशोधरा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कपिवस्तु में शाका संघ की सभा में जो कुछ हुआ मैं सब सुन चुकी हूँ। पूछा, यशोधरा मुझे बताओ कि मैंने प्रवचित होने का निर्णय के बारे में तुम क्या सोचते? सिद्धार्थ समझते थे कि यशोधरा हिम्मत हार जाएगी, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपनी भावना पर पूरा नियंत्रण कर सकते उसने कहा, यदि मैं तुम्हारी स्थिति में होती तो मैं भी इसका अतिरिक्त और क्या करती। निश्चय ही मैं गोली के विरुद्ध वो छोड़े जाने वाले युद्ध के पक्ष में नहीं होती। तुम्हारा निर्णय उचित निर्णय है, मेरी सहमति और समर्थन मेरे साथ है। मैं भी तुम्हारे साथ प्रवृत्त हो जाती हूँ। यदि मैं प्रवृत्त नहीं हो पा रही हूँ तो इसका एकमात्र कारण यही है कि मुझे राहुल का लालन पोषण करना है। अच्छा होता यदि ऐसा ना हुआ होता, लेकिन स्थिति का सामना करने के लिए साहसी और वीर होना चाहिए। तुम अपने माता पिता पुत्र की चिंता ना करो। जब तक मैं जीऊँगी उनकी देखभाल करती रहूँगी। अब मैं इतना चाहती हूँ कि जब तुम सभी निकट संबंधियों को छोड़कर प्रवचित होने जा रहे हो तो तुम ऐसे किसी नए जीवन पथ की खोज करो जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। सतगौतम की बातें बहुत प्रभावित हुई। इससे पहले उन्होंने कभी नहीं जाना था कि यशोधरा इतनी वीर, साहसी और उदार हृदय वाली स्त्री है और वह कितनी गौरवशाली है कि यशोधरा जैसी पत्नी मिली। उस समय दोनों को अलग अलग कर दिया। उसने उसे राहुल को लाने को कहा। उसने राहुल को एक पिता की प्यार भरी नज़र से देखा, फिर वो वहाँ से चला गया। महाबिनी निष्क्रमण यानी कि गृह त्याग।